हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो बच्चे आज रेडी हो जाएं। आज मैक्सिमम क्वेश्चन हम कराएंगे जो कि बोर्ड 2026 में फिजिक्स क्लास 12th के बच्चे आप रेडी रहें, देखने को मिलेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। सिर्फ इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन होंगे और जितना क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आज मैं कराऊंगा, सिर्फ वही क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो आप सबको पता होगा कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम होती है, जिसका सिंबल सी होता है, लिखते हैं कूलाम। जिस ये क्वांटिटी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको वन वर्ड में या ऑप्शनल में एमसीक्यू में, आप फटाफट उसको कर जाएंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका वैल्यू होगी 8.85 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन रहा सेकेंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना होगा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लिखेंगे इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ई के ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट चार्ज। ये फार्मूला। इसका यूनिट भी हम आपको बता दें कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम। तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलाम। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि कूलाम्स लॉ पूछ दिया। स्टेट कूलाम्स लॉ 1 नंबर 2 नंबर में स्टेट कूलाम्स लॉ। किसकी बात कर रहा है? कूलाम्स लॉ की। तो जब कूलाम्स लॉ की बात करेंगे तो कूलाम्स लॉ हमने क्या बताया है कि यह क्या है? दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच का फोर्सेस है। तो F is directly proportional to charge Q1 and charge Q2. F is inversely proportional to 1 by R का स्क्वायर। तो F is equal to Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। यूनिट अगर कोई पूछ दे तो लिखेंगे कूलाम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। तो देखिए, अब फोर्स के यूनिट पूछेगा तो फोर्स की यूनिट डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? न्यूटन। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ऐसे लिखते हैं, एफ के ऊपर एरो लिख देते हैं। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 जो है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। वर्क यूनिट होती है जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को हम वोल्ट बोलते हैं। अब वोल्ट कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। देखिए, आप लगे रहिए, हर एक चैप्टर से मैं 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा आज, और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर कल भी मैं कराऊंगा असर्शन रीजन के सारे क्वेश्चन, कोशिश करूंगा करा दूं सारे चैप्टर से।
जो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट डैश। तो पर यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट क्या होता है, अभी बताएं कि वर्क डन W अपॉन में चार्ज। तो ये जो डैश दिया है यहाँ पे हम क्या भर देंगे, चार्ज। और चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फटाफट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में C इज इक्वल टू पैरेलल और सीरीज में C इन पैरेलल को क्या लिखते थे, C1 प्लस C2 प्लस C3, और C इन सीरीज को 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3, ऐसा हमने फार्मूला बताया। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो आपको हम बता दें कि कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। क्या होती है, फैरेड। और कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। C जो होता है, सिंबल क्या होता है कैपेसिटेंस का, C होता है। C जो है सिंबल है, और यूनिट क्या होती है, फैरेड, क्वांटिटी, स्केलर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होगा। तो लिखेंगे पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर भी है इलेक्ट्रिक सर्किट में। और पावर की यूनिट क्या होगी, वाट। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। देखिए मैं एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन ले चल रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो आपको बता दें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R जो है, R की यूनिट क्या होगी, ओम। सिंबल क्या होता है, ये। और इसका उल्टा जो होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इसका मतलब यूनिट हो जाएगी 1 बाई ओम, या ओम इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड अपॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड अपॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड अपॉन, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर हमने फार्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q, यूनिट न्यूटन पर कूलम, स्केल वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फार्मूला क्या होगा फोर्स के लिए, F बराबर पड़े QVB साइन थीटा, या F इज इक्वल टू QV क्रॉस B पड़े। क्या पड़े, QV क्रॉस B। B जो है मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम बता दें टेस्ला होती है, जिसका सिंबल B होता है। B कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम लिख भी दें इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नोट करते रहिए, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक force is given by मैग्नेटिक फोर्स किसने दिया था डायरेक्शन ऑफ? तो हमको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा दिया गया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैसा होता है? तो आपको बता दें यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। सोलेनॉइड कैसे बनता है? ये सोलेनॉइड हो जाएगा और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट। कैसा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बाहर कर्व पाथ कवर करेगा, ऐसे बाहर जो है ऐसे पाथ कवर करेगा, लेकिन अंदर जो होगा कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट। कैसा होगा? स्ट्रेट होगा और यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16 क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे हम कि एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, और ये क्या होगा? बिस्मथ, बिस्मथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे कि अर्थ बिहेव लाइक, अर्थ कैसा बिहेव करता है? तो लिखेंगे अर्थ बिहेव लाइक। तो आपको बता दें कि अर्थ जो है एक बार मैग्नेट की तरह कैसा बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये जो दिख रहा है ना, ये सब आंसर हमने लिखा है ब्रैकेट वाला। क्वेश्चन नंबर 19, फराडे लॉ रिलेटेड ईएमएफ विथ, फराडेज लॉ रिलेट ईएमएफ विथ, तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। सिंबल क्या होगा? WB। लेंज लॉ शो द कंजर्वेशन ऑफ डैश, लेंज लॉ शो द कंजर्वेशन ऑफ डैश। तो कंजर्वेशन ऑफ क्या शो करेगा? एनर्जी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे, आंसर एनर्जी। क्या लिख देंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो आपको हम बता दें 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 23 कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, उसका फार्मूला बताना है। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई अंडर रूट टू। वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 0.707। वी नॉट की वैल्यू होती है 0.707 इंटू वी आर एम एस। इसको नोट रखिएगा, ये वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम चलेंगे कि पावर फैक्टर का रेंज क्या होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का रेंज क्या होगा? वो 0 से 1 होगा। क्या होगा? 0 से 1 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ मैग्नेटिक वेव इज, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होगा? ट्रांसवर्स नेचर होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स नेचर। कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है नेचर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो आपको बता दें गामा के पास होती है। क्या होती है? गामा के पास गामा रेस के पास क्या होती है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक सिंपल क्वेश्चन बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की यूनिट जो होती है आपको पता होगी एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर, जिसका सिंबल क्या होता है? ए। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का फार्मूला P बराबर mv होता है। अब मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन आएगा mlt के पावर -1। क्या आएगा? mlt के पावर -1। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। डाइपोल की बात करेंगे। डाइपोल क्या था? डाइपोल मोमेंट P बराबर लिखे थे Q इंटू 2a, जिसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। क्या थी? कूलाम मीटर। ठीक है। ये P का मतलब है मोमेंटम, इस P का मतलब है डाइपोल मोमेंट। कौन सा? इलेक्ट्रिक। कौन सा? इलेक्ट्रिक। 30 जो है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? फाई बराबर क्या पढ़ेंगे? E डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये इसकी एसआई यूनिट है।
ये 30 क्वेश्चन की सीरीज है, जो कि फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया। सेकेंड पार्ट के लिए कल हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें सेकेंड पार्ट के 1 वर्ड या 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। असरसन रीजन के भी वीडियो हम बनाएंगे कि बोर्ड में एक भी बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ के ना आए। ओके, थैंक यू।